JRT रिपोर्ट ने मचा दी हलचल। जरदारी, बिलावल, फरियाल, मुराद अली शाह, मलिक रियाज ECL में शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस 172 अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। कायम अली शाह, हुसैन लवाई, निबर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, सुहेल अनवर सियाल, मुकेश चावला, इम्तियाज शेख शामिल। सियासतदानों समेत दीगर कई शख्सियात भी ECL के पिंजरे में कैद। मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक और जरदारी के कार खास डंचा एच अंकल सुरैया के नाम भी ECL में शामिल। बिलाल शेख, कायम मकाम चेयरमैन SECP, ताहिर महमूद, डिप्टी कमिश्नर मलिर जान मोहम्मद, साबिक DG सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी मंजूर काका भी फहरिस्त का हिस्सा। मैनेजर सिंध बैंक सरवत अजीम, सदर समिट बैंक एहसन रजा, नेशनल बैंक के मसूद करीम समेत कई बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी फहरिस्त में आ गए। कर्जा आता था वो अमीर उसका फायदा उठा लेते थे, बेचारे अवाम कर्जा अदा करती थी महंगाई के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं, हमें आपकी पूरी जरूरत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की चीखें सुन रहा हूं, कोई रियायत नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा सालाना $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का जाली अकाउंट्स के से पता चला। रुपया गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दीगर ममालिक से भी राबिता कर रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाए, कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, कभी मुकाबला कर लेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं। साथियों, घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग धांधली नहीं करा सके, दोबारा कोशिश कर लें, मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी का गोट की खानगढ़ में जलसे से खिताब, कहा इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं, बात निकल गई तो दूर तक जाएगी। मुराद अली शाह बोले, इमरान खान सिंध दुश्मनी में नवाज शरीफ से आगे निकल गए, विफाक के इक़दामात से पर्दा उठ गया। भागने वाले नहीं हैं, ECL में नाम आने पर तहरीक नहीं चलाएंगे, अवाम और जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक मुखालिफिन के जहनों में बन रहे हैं, विफाक कमजोर होता जा रहा है। NRO नहीं चाहते, सबका एहतसाब होना चाहिए, कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। मुराद अली शाह ने दादू शुगर मिल में करप्शन की, सिख इंडस्ट्रीज के अंदर करप्शन की, सब्सिडीज में करप्शन की। मुराद अली शाह से इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह फौरी इस्तीफा दें। PTI सिंध का मुतालबा, पीपल्स पार्टी ने करप्शन करके सूबे को तबाह कर दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा करके PTI हुकूमत बनाएगी। हलीम आदिल शेख और खुरम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। उधर वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात, JIT रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल पर गौर। मुराद अली शाह साहब को मुस्तफी हो जाना चाहिए। शर्म है भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है कि आज जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही हो। मुराद अली शाह को अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शेख रशीद अहमद कहते हैं चोर डाकू मार्च से पहले इकट्ठे हो जाएंगे। फैसल वावडा बोले दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन PTI किसी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं बनेगी। नया साल, नया पाकिस्तान, पेट्रोलियम कीमतों में 15 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा ने खुशखबरी सुना दी, हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 रुपए लीटर कम करने की सिफारिश कर दी। पेट्रोल 9.5, लाइट डीजल 2 रुपए, मिट्टी का तेल 25 पैसे लीटर सस्ता करने की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना 31 दिसंबर को वजीर आजम की मुशावरत से करेगी।
नॉटिंघम के पहले मुस्लिम एशियन लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत, सियासी और समाजी हलकों का इजहार अफसोस। मरहूम ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवारान में छोड़ी हैं। दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम बंगले हॉल में तरबियत इज्तिमा का एहतमाम। मकसद नौजवानों को बेराह रवी से बचाना और वालिदैन के हकूक़ से आगाह करना था। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। रेडिंग में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी पर ताज़ियती तकरीब। रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का साथ देने के अज़्म का इयादा। इटली, कनाडा और सऊदी अरब में भी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से मुतल्लिक ताज़ियती तकरीबात का इनाकाद। शुरका ने मोहतरमा की जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। बेनज़ीर के मिशन को तकमील तक पहुंचाएंगे मुकर्ररीन का खिताब। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात जारी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूनान, इटली और कुवैत में प्रोग्राम्स का इनाकाद किया। बानिया पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। बुलेटिन का आगाज मनी लॉन्ड्रिंग से। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क की दौलत बैरून मुल्क भेजने वालों के बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के 172 मुबैना किरदार बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकेंगे। इनमें शामिल हैं आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर जिनका नाम ECL में शामिल कर दिया गया। इनके अलावा मुराद अली शाह, मलिक रियाज और उनके दामाद भी लिस्ट में शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्विस 172 अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कायम अली शाह, हुसैन लवाई, निमर मजीद और अब्दुल खलीम मजीद का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। और इनके अलावा सुहेल अनवर सियाल, मुकेश चावला, इम्तियाज शेख भी ECL में हैं। जाली बैंक अकाउंट्स, JRT के चौंका देने वाले इंकशाफात, विफाकी हुकूमत भी मुतहरिक हो गई। कई बड़े सियासतदानों समेत बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL में डाले गए। एक या दो नहीं, पूरे 172 अफराद के नाम ECL में डाले गए। JRT की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई। सियासी मंजरनामे पर हलचल मच गई। इल्जामात और रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी शुरू हुआ। ताहम हुकूमत ने दबाव को खातिर में लाए बगैर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख समेत 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई तवील लिस्ट में आसिफ जरदारी का नाम 24वें नंबर पर है, बिलावल भुट्टो 27वें और फरियाल तालपुर का नाम 36वें नंबर पर मौजूद है। सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज और उनके दामाद जैन मलिक भी ECL की बेड़ियों में जकड़े गए। JRT रिपोर्ट में ओमनी ग्रुप का कच्चा चट्टा खुल गया। ECL की फहरिस्त में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद, उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद, निमर मजीद, अली कबाल मजीद, मुस्तफा जुल्करनैन मजीद, नाजली मजीद और ग्रुप के आला ओहदों पर फाइज, मोहम्मद आरिफ खान और मोहम्मद हसन बरोही के नाम भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की बहती गंगा में किस किस ने खौता लगाया है।
सियासी शख्सियात के अलावा बैंकर्स और ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL में शामिल हो चुके हैं। ताहम कुछ पहले बैरून मुल्क फरार भी हो चुके हैं। वो कौन कौन से थे, ये सब बताएंगे हमें रेहान हाशमी अपने इस रिपोर्ट में। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पहले JRT और अब ECL। बहती गंगा में किस किसने गौता लगाया, कितना फायदा उठाया, सब कुछ बेनकाब हो गया। मुख्तलिफ बैंक्स के मालिकान और आला ओहदेदारान भी पेश पेश। बड़े बैंकर्स के नाम भी ECL में शामिल। नेशनल बैंक के साबिक सरबराह अली रजा, समिट बैंक के सदर हुसैन लवाई, ऑपरेशनल मैनेजर नासिर शेख, एहसन रजा दुरानी, सदर सिंध बैंक एहसन तारिक, बिलाल शेख, ग्रुप हेड क्रेडिट नदीम अल्ताफ, मैनेजर सरवत अजीम, मुख्तार अहमद, मसूद करीम शेख और नदीम अनवर इलियास के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी जानिब ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL में शामिल किए गए हैं, जिनमें SBCA के साबिक DG मंजूर कादिर काका, साबिक सेक्रेटरी लैंड साकिब सोमरो और अली रजा, सेक्रेटरी तवराई आगा वासिफ, सेक्रेटरी लैंड गुलाम मुस्तफा, सेक्रेटरी फाइनेंस सुहेल राजपूत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज सैयद जमीर हैदर और साबिक DC मरीर काजी जान मोहम्मद अब मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। अली रजा जमानत पर रिहा हैं, जबकि मंजूर काका और साकिब सोमरो मुल्क से फरार हैं। रेहान हाशमी, 92 न्यूज, कराची। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की चीखें सुन रहा हूं, कोई रियायत नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का जाली अकाउंट्स केस से पता चला। रुपया गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दीगर मुल्कों से भी राब्ता कर रहे हैं। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। कर्जा आता था, वो अमीर उसका फायदा उठा लेते थे, एक लीड को फायदा हो जाता था। नीचे लोग बेचारे आवाम कर्जा अदा करती थी महंगाई के जरिए। हमारा बड़ा बुरा इमेज है बाहर, और ये लीड ने खुद ही अपने मुल्क की रेपुटेशन दुनिया में बाहर खराब की है। मनी लॉन्ड्रिंग, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। इसमें भी आपकी बड़ी मदद चाहिए। ये जो फेक बैंक अकाउंट्स की कल मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर, आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम डाउन कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं बाहर, हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं। हमें आपकी पूरी जरूरत होगी, पूरी मदद करनी होगी कि जो मनी लॉन्ड्रर्स यहाँ से ये इतना नुकसान 10 अरब डॉलर की तो एस्टिमेट कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग। हमने अपने मुल्क को गवर्नेंस सिस्टम इतना बुरा दिया है कि यहाँ हम इनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, इनके लिए रोजगार नहीं, और कई मुश्किलों से जाते हैं बाहर। इनके लिए आपके लिए स्पेशल रहम होना चाहिए। किसी चीज से घबराने की बात नहीं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं। PPP ने गरीबों को कोयले की कानों का मालिक बना दिया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आप इतनी धांधली न करा सके सिर्फ में जितनी आपने कहीं और कराई, कोशिश करके दोबारा देख लेंगे, कभी मुकाबला कर लेंगे। मफाहमत का बादशाह मुश्किल में आया तो हुकूमत को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। खानगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं, किसी चीज से घबराने की बात नहीं। मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। सिर्फ यही नहीं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम में सूबों को हक देकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की किताब बंद कर दी। अगर हमने 18th अमेंडमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज प्रोविंस को उसका हक दिया है, अब गवर्नमेंट का कोर्ट की क्या कसूर है कि इनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हक इनको नहीं मिलता। इस डिस्ट्रिक्ट से जो शहर जाता है, जितना शहर जाता है इनका टैक्सेस में, उतना तो इनको वापस मिल जाए। साबिक सदर ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोयले की कानें गरीबों की मिल्कियत बना दी। अवाम खुशहाल होते हैं तो चैन की नींद सोते हैं। हम तो जीत कर भी अपोजिशन में रहते हैं। घोटकी का क्या कसूर है कि उसका हक उसको नहीं मिलता। भागने वाले नहीं हैं। ECL में नाम आने पर तहरीक नहीं चलाएंगे, अवाम और जमहूरियत के लिए तहरीक चलाएंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक मुखालिफों के जहनों में बन रहे हैं, विफाक कमजोर होता जा रहा है। एनआरओ नहीं चाहते कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। आपको बताते चले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक मुखालिफों के जहनों में बन रहा है, विफाक कमजोर होता जा रहा है। हम एनआरओ नहीं चाहते, कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध कार्ड इस्तेमाल करने लगे। कहते हैं सिंध के लोगों से दुश्मनी की जा रही है, नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं आता। इमरान खान को इससे भी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, अपना हक विफाकी हुकूमत से छीन कर दिखाएंगे। इमरान खान को खुद पता नहीं कि वो वजीर आजम बन गए। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है। इसको पीरनी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो, तो उस पीरनी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। तो वाकई इसको कुछ नहीं पता, इससे उम्मीद भी नहीं है। सिर्फ तकरीरों में लोगों को जो डाकू कहना, अपनी जो कारकर्दगी है उस पर बात नहीं करना। 100 दिन में क्या किया, कुछ नहीं किया, पूरा बताया कि जी 100 दिन में क्या किया। हमने हर चीज़ का प्लान बनाए, ये 100 दिन हो जाए या जितने दिन ये और रहे, इनसे कुछ नहीं होना। हमने कोशिश की थी, लेकिन अब समझ आ गई है कि इनके समझ इनको सब आती है, इनको करना नहीं है, इनको सिंध के साथ ये दुश्मनी जारी रखनी है। अब हम वो आगे नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला अपना और सख्त मौक़िफ़ पेश करेंगे ताकि हम अपने हुकूक ले सकें। और शेख रशीद ने भी मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये भी कहा कि आसिफ जरदारी तमाम क्रिमिनल से राब्ते में था और है। आसिफ जरदारी ने बिलावल को इस्तेमाल किया तो बहुत अफसोसनाक होगा। मुराद अली शाह साहब को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। शर्म है भी कोई चीज़ होती है। इतना बड़ा गंद निकला है, इतना बड़ा कचरा निकला है, इतना बड़ा बदबूदार मटीरियल निकला है कि आज जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र भी जो है वो आंसू बहा रही होगी। आसिफ जरदारी तो अपना जेल उसका दूसरा घर है और क्रिमिनोलॉजी में उसने PhD की हुई है। छोटा मोटा क्रिमिनल उसकी आंख में ही नहीं सचता और सारे पाकिस्तान के क्रिमिनल लोगों से उसके राब्ते हैं। मैं नहायत जिम्मेदारी से ये जुमला दोहराता हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जब वो जेल में था तो उसने पूरा प्लान किया था कि जो जो क्रिमिनल जिस इलाके से था उससे वो राब्ते में होता था और राब्ते में है। लेकिन आसिफ जरदारी ने अगर मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाचिज न्यूज़ UK। रॉबिनहुड के शहर नॉटिंघम के पहले मुस्लिम एशियन लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद की शिरकत। मरहूम ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवार में छोड़ी हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नॉटिंघम के पहले मुस्लिम एशियन लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद इब्राहिम तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंघम लियाकत अली, साबिक लॉर्ड मेयर्स मुनीर अहमद, सगीर राजपूत, सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई और मरहूम को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश किया। जनाजे में शरीक अहम शख्सियात ने अपने ताज़ीती तासुरात में कहा कि मरहूम ने हमेशा कम्युनिटी के मसाइल के लिए आवाज़ उठाई और बरतानिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज बरतानिया भर में उजागर किया। कम्युनिटी वास्ते काफ़ी अच्छा काम किया। जदों ही कोई से इंसान की मदद चाहिए जिससे उसे होने चाहिए। काउंसलर इब्राहिम साहब इस कम्युनिटी के बेशुमार खिदमात हैं। हर ज़बान उनके लिए कलमा गो और हर आँख अश्कबार है। चेयरपर्सन पाकिस्तान सेंटर, I was a vice chair in Pakistan Center. He was very nice and very helpful. बड़ा अफसोस है जी कि इब्राहिम साहब जो बड़े ग्रेट इंसान सन, इन्होंने कम्युनिटी ने बड़ी खिदमात सन। अल्लाह ताला इन्हें जन्नती आला मुकाम दे और सब दोस्तों की बड़ा अफसोस है। बहुत अजीम आदमी थे जी
और उनका जो जाना है जो वो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आगे बढ़ते जाएंगे जितना जल्दी हो बिजनेसमैन उसकी बहुत कौम के लिए खिदमत थी, कम्युनिटी के लिए खिदमत थी। आपका काउंसलर और सबका लॉर्ड मेयर 1993-94 से रहे हैं और पाकिस्तान सेंटर जो है हमारा नॉटिंघम के अंदर। शुरका का मजीद कहना था कि मोहम्मद इब्राहिम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। मरहूम ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। दावत इस्लामी के ज़रिए एहतमाम बर्मिंघम बिंगले हॉल में एक तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को बेहरा रावी से बचाना और वालिदैन के हुकूक से आगाह करना था। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम बिंगले हॉल में एक तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को बेराहरवी से बचाना और वालिदैन के हकूक से आगाह करना था। इज्तिमा में न सिर्फ बर्मिंघम बल्कि बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए लोगों ने शिरकत की। आप अपने माँ बाप की से जो माफ़ी मांगे, अपने माँ बाप को जो राजी करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपनी औलाद के सामने करें। निगरान शूरा हाजी इमरान अतारी और रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अतारी जब बर्मिंघम एयरपोर्ट पहुंचे तो इन्हें काफिले की सूरत में हॉल लाया गया। इस दौरान गाड़ियों को झंडों, झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इज्तिमा से दावत इस्लामी के निगरान शोरा मौलाना हाजी इमरान अतारी ने खिताब करते हुए कहा कि आप अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की इस आग से बचाएं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस मौका पर रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी समेत दीगर उलमा ने कहा कि इस इज्तिमा का मकसद नौजवान नस्ल को बेराहरवी से महफूज बनाना और वालिदैन के हकूक से आगाही देना था। हाजी इमरान अतारी साहब ने सुन्नत बरा बयान किया और यही एसेंस है दावत इस्लामी का कि लोगों को अल्लाह के करीब किया जाए, अल्लाह के रसूल के करीब किया जाए। आज बहुत खूबसूरत फैमिली टॉपिक था, बच्चों की तरबियत की कि वालिदैन का अदब कैसा करना है और वालिदैन को समझाया कि किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करनी है। They discussed a very important topic about the obedience of children as well as the role as parents as well. This is a issue that is increasing in our society, but alhamdulillah azza wa jal, today in the Ijtima of Dawat Islami, it was dealt with in a very beautiful manner, and as you can see, mashallah, thousands of Ashiqan Rasul lovers and devotees of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they attended this and they gained benefit from this as well, inshallah. ये तो पूरी दुनिया में ही सुन्नतों की धूमें मचा रही है, लेकिन जो माशरती टॉपिक हैं ख़ास तौर पे वालिदैन की नाफरमानी और आजकल जो नौजवान नस्ल जो है वो गलत रास्ते पे जा रही, उसकी तरफ बहुत हाईलाइट करती है, सिर्फ हाईलाइट नहीं करती, उसकी सॉल्यूशन भी देती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बर्मिंघम में अजीम शान इज्तिमा हुआ, कई हज़ार आशिकान रसूल आए और जो हॉट टॉपिक है आज का, जो आज हर माँ बाप परेशान है, औलाद भी परेशान है, तो दोनों को निगरान शूरा ने समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्होंने उनकी ज़बान में तासीर भी रखी है, हज़ारों लाखों की जो है वो उन्होंने बयानात के ज़रिए जो है तकदीरें बदली है। उलमा का मजीद कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी नस्ल की तरबियत ऐसे करें कि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वॉल्तम स्टीफ की जानिब से 30 दिसंबर को 11वीं शरीफ की महफिल का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उलमा कराम, नात ख्वाह हज़रात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद की शिरकत मुतवक्के है। ईस्ट लंदन से नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की रिपोर्ट देखिए। बात है
दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वाल्थम स्टोव की जानिब से 11वीं शरीफ की महफिल के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस सिलसिले में दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में एक मीटिंग हुई जिसमें पीर सैयद मजहर हुसैन शाह, चौधरी शौकत अली, चौधरी लियाकत अली और कमेटी के दीगर अरकान शरीक हुए। शुरका ने मीडिया को बताया कि 11वीं शरीफ की यह महफिल गुज़श्ता 40 साल से मुनक़िद की जा रही है। इसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम और नातखां हजरात शिरकत करते हैं। We're holding a big 11वीं शरीफ यहाँ पर under the leadership of Shahzad Ghaus-e-Azam, Pir Sayyid Abdul Qadir Jilani Shah Sahab, and it's for everybody to come. Ladies are welcome. They've got separate for ladies, men's, and everybody, all the youngsters, please come along because this is going to be the big one, and make sure everybody comes and there will be langar served afterwards. हमारी एनुअल 11वीं शरीफ हो रही है दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में, और जितने हमारे बहन भाई बाप भाई देख रहे हैं उन सबको दावत है ऑन बिहाफ इंटरनेशनल मुस्लिम मूवमेंट कि आप ज़रूर आएँ, तशरीफ़ लाएँ और स्वाब जारी हासिल करें। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पाक वो अज़ीम ज़ात है कि जिनके इल्म, ज़ुहद, तक़वा और जिनकी विलायत ऐसा मुसल्लमा अमर है कि जो तमाम आलम इस्लाम में वो मुसल्लमा है, उसका कोई इनकारी नहीं है। हज़रत वाली बगदाद शहंशाह जीलान गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की तरवीज और इरशाद के लिए इस कदर काम किया और इस अंदाज में काम किया कि मुहय्युद्दीन के लक़ब के साथ आप मुलक़ब हुए। महफिल में ख़वातीन के लिए पर्दे का अलहदा इंतज़ाम किया गया है, जबकि शुरका के लिए पार्किंग फ्री होगी। आने वालों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया जाएगा। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर की ज़ेर सदारत इंदिरा हिल वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ट्रस्ट के अहदेदारान और दीगर डोनर्स हज़रात ने शिरकत की। लंदन के इलाके केटफोर्ड में होने वाले इस इजलास में ट्रस्ट की तंजीम नौ और दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। चौधरी मोहम्मद अनवर ने कहा कि तंजीम पिछले 14 साल से मुखय्यर हज़रात की मदद से पाकिस्तान में वाक़ स्कूलों को फर्नीचर अता कर रही है। इस मौके पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शबीर ने ट्रस्ट के गुज़श्ता साल होने वाले प्रोजेक्ट्स की तफसील भी बयान की। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाचिज न्यूज़ यूके। रेडिंग में पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी का एहतमाम किया गया, जिसमें रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का साथ देने का ऐलान भी किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ने लंदन से मुल्का शहर रेडिंग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का एहतमाम किया, जिसमें रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आज की गरीब खुदा बख्श की तकरीरें हमें ये पैगाम देती हैं और ये मैसेज हम अनाने हुकूमत तक पहुंचा देना चाहते हैं कि भले तुम 172 लोगों का नाम ECL में डाल दो, हम कल भी सरदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। तकरीब के मेहमान खसूसी नदीम असगर कायरा ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की किरदार कशी का अमल सालों से जारी है, मगर जमहूरियत का सफर जारी और सारी रहेगा। तकरीब में ख्वाजा कलीमुर रहमान, अजहर बढ़ालवी, आसिफ खान, वाजिद बरकी, मोहसन बारी, राजा असगर, मुश्ताक लाशारी, सुल्तान हयात ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी बसीरत और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दी गई कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। हमारी तारीख गवाह है कि जो नज़रियाती सियासत वाले लीडरशिप जो पाकिस्तान में पैदा हुई, उन सबको उनका जुडिशल कत्ल हुआ है। 11 साल हो गए हमसे बिछड़े हुए, वैसे लगता है कल की बात है, मगर बेनज़ीर शहीद साहबा लोगों की धड़कन थी। आज भी पाकिस्तान क्या सारी दुनिया में लोग बेनज़ीर शहीद को याद रखते हैं। वो जो उन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए किया, 39 ईयर्स नॉन स्टॉप उन्होंने काम किया डेमोक्रेसी के लिए, मगर लोगों को ये पसंद नहीं आया और उनको शहीद कर दिया गया और अभी तक उनकी कमी पूरी नहीं हुई। जो भी जमहूरियत पसंद पार्टी हैं उनको तो एकजा होना चाहिए हमेशा, क्योंकि फाइनली एक एक कर ये जो हमारे मुखालिफ हैं वो एक एक कर ख़त्म करते हैं सियासी क़ुव्वतों को। जिनको
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जद्दोजहद के लिए सरखरू किया। आज हम उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं, बहुत याद आ रही हैं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और हमें हिम्मत दे कि पाकिस्तान के लोग उनके नुक्ता नज़र, उनकी जमहूरी जद्दोजहद, उनकी रिकन्सिलिएशन के अमल को आगे बढ़ाते हुए जमहूरियत को मजबूत करें। उनकी जो खिदमात पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए थी, वो कभी नहीं भूल पाएंगे और इंशाल्लाह उनका जो पैगाम है उसको एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक पैगाम है उनका कि जब वो आखिरी लम्हे भुट्टो शहीद साहब को शहीद किया जा रहा था, तो आखिरी जो मुलाकात थी बीबी की, तो उन्होंने पूछा उस वक़्त कि मेरे पास देने को तो कुछ भी नहीं है। तो भुट्टो साहब ने कहा लेकिन मेरा एक चीज़, मैं अपनी आवाम की, आपको अपनी आवाम का हाथ दे रहा हूँ, तो उसको थाम के रखना। जिस फलसफे पर चलते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए अपना जान का नजराना पेश किया, आज हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क और अपनी कौम के साथ वफा की, हम भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ, उनके फलसफे के साथ, उनकी सोच के साथ उसी तरह का अहद करते हुए वफा करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर हाजरीन ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक काम करने का अहद भी किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इटली की जानिब से भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब का इनाकाद भी किया गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बरेशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इटली ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के मौके पर ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब की सदारत इटली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सिकंदर हयात गोंदल ने की, जबकि सेक्रेटरी सईद रजा और दीगर ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। भुट्टो दुनिया की एक नामवर पॉलिटिशियन थी। उन्होंने जमहूरियत के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए, उन्होंने इंसानियत के लिए, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, उन्होंने कानून की अमलदारी के लिए, उन्होंने आइन की हुकूमत के लिए बेहद जद्दोजहद की को ललकारा और पाकिस्तान में आई और तमाम एजेंसियों के बताने के बावजूद कि आपकी जान को थ्रेट है, उस दलेर बीबी ने अपने अवाम को, जमहूरियत को अजीम समझा और अपनी जान की परवाह न करते हुए अवाम में फिर निकली, अवाम को मुतहद किया और डिक्टेटरों को यह बता दिया कि आपके डराने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर डरने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी इटली के सदर सिकंदर गोंदल का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को अवामी और जमहूरी लीडर के तौर पर दुनिया भर में मनवाया है। उनका कहना था कि शहीद मोहतरमा की जमहूरी खिदमत को ताक़यामत याद रखा जाएगा। कनाडा के शहर मिसिसागा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। मुकर्रीरीन का कहना था कि वो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में बेनज़ीर के मिशन की तकमील के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की साबिक़ा वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं यौम शहादत के हवाले से कनाडा के शहर मिसिसागा में एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें पीपल पार्टी के कारकुनान के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। अली डोगर ने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया, जबकि स्टेज के फ़राइज़ मलिक इमरान ने सरअंजाम दिए। पाकिस्तान पीपल पार्टी कनाडा के मीडिया कोऑर्डिनेटर इरफान मलिक ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पैगाम पढ़कर सुनाया। She continued to struggle for the rights of the people and for taking the country to the heights of the glory of peaceful, prosperous and democratic Pakistan. पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर जावेद गुजर और जनरल सेक्रेटरी राव ताहिर ने इस मौका पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलमबरदार पार्टी है और इन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए और जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया और इंशाअल्लाह ताला जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें परवान चढ़ती रहें। जैसे बीबी शहीद के ज़माने में हम लड़ रहे थे तागूती कुव्वतों के ख़िलाफ़ और मजहबी इंताब पसंदों के ख़िलाफ़, हम आज भी लड़ते रहेंगे। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या मुल्की इस्टेब्लिशमेंट हो, गरीब आवाम के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए हम लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की और गरीबों के वेलफेयर के लिए, हम उसके मिशन को आगे लेके चलेंगे और आज हम वादा करते हैं
कि हमारा लीडर जो भी हमें हुक्म देगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। साल के बाद बीबी मरने के 11 साल बाद भी जिंदा है, और जो एक नारा लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, इसको देख कर लगता है कि ये नारा वाकई एक सच्चा नारा है। प्रोग्राम के आखिर में मिसिसागा कासिमुल उलूम के खतीब कारी नईम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए खुसूसी दुआएं मांगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के आने को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफाक की अलामत थी, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, लेकिन उनकी शहादत के बाद जहाँ गैरों ने उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वहाँ पर अपनों ने इस पार्टी के मंशूर को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया। कैमरामैन साबिर गाया के साथ दाऊद जान, टोरंटो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में सऊदी अरब में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकर्ररीन ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो अपने नाम की तरह सियासी जिंदगी में भी बेनज़ीर रहीं। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म का एजाज़ रखने वाली बेनज़ीर भुट्टो के दिल में मुल्क व कौम का दर्द था। उनकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी रियाज़ के कायम मुकाम सदर एहसन अब्बासी और मेहमान खुसूसी मोहम्मद असगर कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है और इसकी सियासी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। बीबी आपकी भी है, बीबी मौलाना की भी है, बीबी जाले की भी है, बीबी मेरी भी है, बीबी असगर कुरैशी की भी है, बीबी यूनुस अबू गालिब की भी है। पाकिस्तान के तमाम जमहूरी इदारों की है, किसी एक शख्स की नहीं है। तो हमारी जरूरत ही नहीं है। हम कौन होते हैं बीबी को महरूम करने? उसी को कत्ल किया था अमीर शहर ने दोबारा संभाला और फिर उसी आमर को हमेशा पीस पार्टी के उस नजरिए के मुताबिक हमेशा उन्होंने आमरीत को ललकारती रही। तकरीब से वसीम साजिद, सरदार अब्दुल रज़ाक और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनान के ज़ेर एहतमाम 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलादत के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की मुनासबत से PTI कारकुनों ने एथेंस में तकरीब का इनेकाद किया। मुकर्ररीन का कहना था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए जो विजन दिया था आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इंशाअल्लाह ताला मैं आज PTI ग्रीस की तरफ से बल्कि पूरी PTI यूरोप की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो ये कायद-ए-आज़म का विजन है इंशाअल्लाह ताला। इस मौका पर बानी पाकिस्तान को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश करते हुए केक काटा गया। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इटली भर से पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का एहतमाम इटली के शहर वेलेंसिया में किया गया। तकरीब में शरीक इस्लामिक सेंटर इटली के सदर समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम लीडर थे, जिनकी वजह से आज दुनिया में एक ताकतवर इस्लामी मुल्क का वजूद कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि कायद-ए-आज़म के असूलों को अपनी कौम को दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम के तौर पर भी उभार सकते हैं। तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के लिए फातह ख्वानी भी की गई।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें मकामी रहनुमा और कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत के ज़ेर एहतमाम मुकामी होटल में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कुवैत सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट थे। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ गल्फ के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इरफान नागरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुवैत सदर और मेहमान खुसूसी मोहम्मद आरिफ भट्ट का कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी कौम को यकजा करके दुनिया नक्शा पर पाकिस्तान का वजूद मुतारिफ कराया। आखिर में कायद आज़म और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया और शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में खून जमा करने की मुहिम चलाई गई, जिसमें एशियन कम्युनिटी के ख्वातीन और हजरात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और खून के एहतियात दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फ्लोरिडा में मुकीम 2 साला पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बच्ची ज़ैनब कैंसर के एक ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसका इलाज खून के इंतहाई नायाब किस्म के एंटीजन से मुमकिन है। बच्ची की मदद के लिए ब्रुकलिन में एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने खून के एहतियात दिए। इस मौके पर नौजवान ख्वातीन और हजरात का जज्बा काबिल दीद था। इस मुहिम का इनेकाद न्यूयॉर्क के बिल्ड सेंटर ने न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी, पाकिस्तानी अमरीकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी, इस्लामिक फलाही तंजीम इकना रिलीफ के ताउन से किया। इकना रिलीफ ने मुहिम के दौरान फ्री ब्लड शुगर और फ्री ब्लड प्रेशर चेकअप का भी एहतमाम रखा था। और अब खेलों की दुनिया। खेलों की दुनिया से आपको खबर देते हैं। समाजी तंजीम ऑल फॉर हांगकांग के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में हांगकांग फिर से 8 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद जमा हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टूर्नामेंट का फाइनल विक्टोरिया फुटबॉल क्लब और डार्क सन फुटबॉल क्लब की टीमों के दरमियान हुआ, जो डार्क सन फुटबॉल क्लब की टीम ने जीत लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और दीगर ने चैंपियंस, रनर अप टीम और टूर्नामेंट के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर तंजीम ऑल फॉर हांगकांग के सीनियर मेंबर बेंसन फोंग ने कहा कि नौजवानों का खेलों के मैदान, खुसूसन फुटबॉल के मैदान में आगे आना काबिले तारीफ है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पाम शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल की गहमा गहमी जारी है। रंगारंग फेस्टिवल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाम काउंटी नेशनल में फेयर जोहान्सबर्ग में होने वाली 9 रोज़ा पाम शॉपिंग एंड फूड फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। नामवर रेसलर्स के मुकाबले और रेसलिंग चैंपियन मिस्टर रेसलर की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल के मुंतज़मीन इमरान कासिम हैं। इस खूबसूरत फेस्टिवल का मकसद जनूबी अफ्रीका में फेस्टिव सीजन के मौके पर कम्युनिटी के लिए एक साजगार माहौल पैदा करके इन्हें बेहतरीन तफरीह मुहैया करना है। इस मौके पर शुरकान ने स्टार्स के तस्वीर भी बनवाई। रेसलिंग चैंपियन मिस्टर रेसलर और ताजिर इकबाल जासात, तनवीर अहमद, अमारा, साले और दीगर ने फेस्टिवल को तफरीह का बेहतरीन मौका करार दिया। Turnout once again, and we appreciate the turnout from the public coming through. We have our air conditioning store. We provide a lot of comfort to all the heat waves that's now experienced in South Africa. Participating at the Palm Continental December.
I've been here last year also, and apparently the parade was wonderful, alhamdulillah. And this year I've also participated and hope that inshallah it will also be very good. फेस्टिवल में बच्चों के लिए तफरी और दीगर शुरका के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इंतजाम किया गया है। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।